मम्मी और मेरी लड़की नहीं आए, नहीं पता चल रहा। आपकी 2 साल की लड़की 2 साल की लड़की। अभी आपको नहीं पता है कि वो हैं भी या नहीं बच पाई है? आपका सैंपल हो गया, आपकी बहन ने सैंपल दिया? पुलिस ने कुछ और बताया है आपको? नहीं, वहां से तो कुछ नहीं, जाने ही नहीं दे रहे, वहां नहीं जाने दे रहे, सब खत्म। ये भी एक कहानी है। इनकी 2 साल की बेटी, इन्हें ये नहीं पता कि वो कहाँ है, वो घायल है, वो बच पाई है या नहीं बच पाई है। ये अपनी बहन के साथ इस वक्त यहाँ मौजूद है और जो जो इन्हें करने के लिए कहा जा रहा है वो कर रहे हैं। जैसे डॉक्टर्स ने आपका सैंपल लिया है तो डॉक्टर्स का कहना है कि जितना जल्दी हो सकता है वो 72 घंटे के अंदर अंदर आपको देंगे। आपको क्या बोला डॉक्टर? ऐसा ही बोला, 72 घंटे के अंदर आपको तभी मिलेगा। 72 घंटे के बाद आपको। क्या नाम है दीदी आपका? मेरा नाम पायल ठाकुर है। आपका कौन था प्लेन में? आप प्लेन में नहीं था, मेरी मम्मी वहाँ डॉक्टरों का खाना बनाती थी मैस में? आपकी मेस मम्मी में। का? हाँ, क्या नाम था उनका? उनका सरला बेन। जी। मेरी मम्मी का सरला, हम कल से ढूंढ रहे हैं ऐसे, पर कुछ भी जवाब नहीं मिल रहा है हमें। कोई ऐसा नहीं बोल रहा है कि यहाँ देखो, हम सब जगह पे, मैंने सिविल में एक एक कोना ढूंढ देखा है कि हम इतने सालों से काम करते हैं, वहाँ पे देखा है मैंने। तो आपको अभी पता नहीं है आपकी मम्मी किधर है, वो जिंदा है या? पता नहीं कहाँ है, किस साल में, कैसी है भतीजी और मेरी मम्मी का कुछ भी पता नहीं है। आपकी भतीजी भी उनके साथ ही? हाँ, हमारा पूरा परिवार सिविल में काम करता है। आपकी भतीजी कितने साल की? 2 साल की है। 2 साल की। उसका क्या नाम था? आतिया ठाकुर। आतिया। अभी आपको उम्मीद है वो बचे होंगे, क्योंकि ये बहुत बहुत दुखद है और बहुत बुरा है, बट हम तो भगवान की प्रार्थना करते, भगवान बस इस बार हमारे साथ ऐसा कुछ मत करना। हमने इतने सालों से सबका भूखे को खाना दिलाया, सब कुछ किया है, बस एक किसी की दुआ लग जाए और सब लोग अच्छे से बच जाए। हमें एक ही आस है अभी भी कि नहीं कहीं ऐसे हो गए कि सब लोग ढूंढ रहे तो शायद मिल जाए। उम्मीद है कि वो जिंदा हो। हाँ, ऐसी उम्मीद है हमें अभी भी। और कौन है आपके परिवार में? मम्मी, पापा, भाई, भाभी और 2 भतीजे, एक छोटा भतीजा था और छोटी भतीजी थी और मैं हूँ, मेरी छोटी बहन है। आपके पापा और भाई को बताया आपने? हाँ, मेरा भाई पापा इधर ही है। कब से काम कर रहे हो आप लोग इस सिविल हॉस्पिटल की मेस में? मेस में यहाँ पुरानी थी तब से हम लोग यहाँ करे, वहाँ तो अभी बनी है नहीं। जब ये क्रैश हुआ आपकी मम्मी वहीं पर थी? हाँ, वही थी मेरी मम्मी। कुछ पता नहीं चल रहा है मेरी मम्मी का, कुछ भी नहीं पता चल रहा है। खाना वैसा का वैसा पड़ा है, सिलेंडर भी वैसा का वैसा, चूल्हा भी हाँ वैसा का वैसा है। उन लोगों को कुछ पता नहीं है। क्या उम्र थी उनकी? मेरी मम्मी की उम्र 45 हो गई। और आपका क्या नाम है? पायल ठाकुर। पायल, अभी डॉक्टर ने क्या बोला आपको? 42 से मैंने डीएनए टेस्ट दिया है, 42 घंटे के बाद बताएंगे। 45 घंटे के बाद बताएंगे। हाँ। कहाँ के रहने वाले हो पायल आप? हम लोग यहाँ जहांगीरपुरा खड़ा वास में ही रहते हैं, सामने ओपीडी के सामने ही रहते हैं और हम लोग यहाँ टिफिन का और खाना बनाने का काम करते हैं। तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी मम्मी के साथ ऐसा क्यों हुआ? पता नहीं होना मेरी चाहिए। मम्मी ने तो किसी का कुछ भी खराब नहीं किया है। इतनी गर्मी चल रही थी तो भी पशु पक्षियों के लिए पानी, सब कुछ, इतना कुत्ते के लिए हर रोज रोटी दूध सब कुछ खिलाती थी। आज पता नहीं, भगवान को एक ही प्रार्थना करेंगे, एक बार उन लोगों की बस दुआ लग जाए, मेरी मम्मी सही सलामत हो बस।
एक ही प्रार्थना हम लोग कर रहे हैं कि बस मेरी मम्मी और मेरी भतीजी दोनों सही सलामत हो। पायल की 2 साल की भतीजी यानी कि इनके भाई की बेटी और इनकी मम्मी जो कि मैस में खाना बनाती थी। मैस की वो भयावह तस्वीरें हम सब ने देखी हैं, जिन तस्वीरों में प्लेन क्रैश होता हुआ दिखाई दिया उस मैस के अंदर। पायल को इस वक्त ये नहीं पता है कि उनकी जो माँ है सरला, जो खाना बनाती थी, वो जिंदा है या नहीं है। पायल का सैंपल ले लिया गया है, डीएनए मैच किया जाएगा और फिर 72 घंटों में पायल को ये बताया जाएगा कि जिन 2 लोगों को वो ढूंढ रही हैं, क्या उनकी बॉडीज यहाँ पर पहुंची हैं या नहीं पहुंची हैं। ये बहुत ही ऐसे दृश्य हैं जिन्हें एक्सप्लेन करना कैमरे के इस तरफ से बड़ा मुश्किल हो जाता है एक पत्रकार के तौर पर, क्योंकि इस वक्त मैं इसी हॉल में मौजूद हूँ जहाँ पर पायल की ही तरह आपको दर्जनों लोग बैठे हुए नजर आएंगे। सबकी आंखों में आंसू, जो आंसू अपने आप में कहानी बयां कर रहे हैं और सब किसी ना किसी को ढूंढ रहे हैं, अपने हिस्से का खून जमा करा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि पहचान हो जाए। आपका क्या नाम है? आप किसको ढूंढ रहे हैं? मैं, मेरे बच्चे और मेरी मम्मी को। कहाँ थे वो लोग मेस बिल्डिंग में थे, जी। जहाँ खाना बनाते। आप भाई हैं पायल के? हाँ जी। तो जब ये क्रैश हुआ वहीं पे थी आपकी मम्मी? हाँ, ये क्रैश हुआ है, मेस बिल्डिंग के ऊपर ही क्रैश हुआ है जी। हाँ, वहाँ मम्मी नीचे खाना बनाती है। तो आपको कैसे पता चला इस क्रैश के बारे में? हमको यहाँ पे, हम तो पीजी हॉस्टल में टिफिन सर्विस का काम करते हैं, तो यहाँ से पता चला कि आग लगी है ऐसा कुछ। तो हम देखने गए तो यहाँ से पता चला कि अतुल्यम में आग लगी है। वहाँ पर कुछ ऐसा कुछ हुआ नहीं। जब घूम के फिर वापस गए तब पता चला कि विमान क्रैश मेस बिल्डिंग के पे ही हुआ है। फिर आपने अपनी मम्मी को ढूंढने की कोशिश की? हाँ, अंदर तो गार्ड लोग को जाने तो नहीं दे रहे थे, पर सब लोग को बाहर निकालने की कोशिश की है, पर सबको बाहर निकाला, उसमें तक मम्मी और मेरी लड़की नहीं आए। नहीं पता चल रहा। आपकी 2 साल की लड़की? 2 साल की अभी आपको नहीं पता है कि वो हैं भी या नहीं बच पाई हैं? हाँ, आपका सैंपल हो गया, आपकी बहन ने सैंपल दिया है, हाँ। पुलिस ने कुछ और बताया है आपको? नहीं, वहाँ से तो कुछ नहीं, जाने ही नहीं दे रहे, वहाँ नहीं जाने दे रहे। मतलब आपने कोशिश की अपनी मम्मी को ढूंढने की, लेकिन हाँ हाँ, नहीं जाने दे रहे थे। कल जो आग लगी हुई थी, पर कुछ नहीं पता चल रहा है। आपकी लड़की जो 2 साल की थी उससे कब मिले थे आप? उसी दिन मिले थे? हाँ, हम लोग रोज साथ में लेके काम करने आते हैं वहाँ पे। तो आपकी मम्मी उस दिन ले गई थी काम करने? हम, मम्मी, वाइफ, हम लोग सब टिफिन सर्विस का काम करते हैं सिविल हॉस्पिटल में। हम टिफिन देने जाते हैं तब मम्मी के पास छोड़ के आते हैं। और उस वक्त ये हादसा हुआ? हाँ, उस वक्त ये हादसा हुआ। जो चूल्हा उला था सब वैसे का वैसा ही पड़ा है, पर पता नहीं, पर खाया आप लोगों ने कल से? कुछ खाया नहीं है, कल से दौड़ रहे हैं, नहीं कुछ पता चला, नहीं कहीं कोई जगह एडमिट नहीं है। कहीं एडमिट नहीं है? जहाँ पे घायलों को रखा गया है सब जगह जाके आए, प्राइवेट में भी जाके आए, कोई जगह नहीं है। अब क्या करेंगे आप? सब खत्म। ये भी एक कहानी है। इनकी 2 साल की बेटी, इन्हें ये नहीं पता कि वो कहाँ है, वो घायल है, वो बच पाई है या नहीं बच पाई है। ये अपनी बहन के साथ इस वक्त यहाँ मौजूद हैं और जो जो इन्हें करने के लिए कहा जा रहा है वो कर रहे हैं। अपना खून जमा करा रहे हैं ताकि मिलाकर ये बताया जा सके कि इनके परिवार के लोग कहाँ हैं। आप हिम्मत रखिए और हम उम्मीद कर सकते हैं सिर्फ, लेकिन आपकी ज़िंदगी पूरी बदल जाएगी इसके बाद। लड़का बच गया, नीचे उतर गया। लड़का भी आपका वहीं था, वो बच गया। तो अभी इधर है लड़का, उसको चोट आई है? उसको तो बच गया है।
आप इनके साथी हैं? आपका क्या नाम है? जिग्नेश नाम है। हाँ जी, प्रजापति जिग्नेश। जिग्नेश। आप क्या क्या रिश्ता था आपका? फ्रेंड है। फ्रेंड। आप वहीं थे कल? ना कल। आप अभी ढूंढ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं? हाँ ढूंढे, कल के अपन मिले नहीं। नहीं मिली हैं अभी तक। कुछ खाया आप लोगों ने? कुछ ना कुछ आप खाए। कुछ खिला दीजिए आप इनको, और थोड़ा सा आप ख्याल रखिए। जी जी जी। ये बड़े परेशान करने वाले जो हैं विजुअल्स आपकी स्क्रीन पर, पुलिस अपना काम कर रही है, मीडिया कर्मियों को कोशिश की जा रही है कि बाहर किया जाए, कम से कम इंटरेक्शन हो, लोग परेशान ना हो, सबका अपना अपना काम है, लेकिन जो विजुअल्स हैं वो बड़े ही परेशान करने वाले हैं, दर्दनाक हैं, और ऐसी कहानियाँ अगले कुछ घंटों में आपको शायद देखने को लगातार मिलती रहें। अब इस पर आप क्या कह सकते हैं, क्या महसूस कर सकते हैं, वो भी सब आप ही के ऊपर छोड़ना बेहतर होगा। ये कहानी थी पायल की और रवि की। रवि जिसने अपनी 2 साल की बेटी आयत को अपनी माँ के साथ छोड़ा था देखभाल करने के लिए, और इस वक्त पिछले लगभग 12-15 घंटों से दोनों ही लोग नहीं मिल रहे हैं। घायलों में उनका नाम शुमार नहीं है, मृतकों में उनकी पुष्टि नहीं की गई है। सैंपल दर्ज करा दिया गया है, देखना होगा अगले आने वाले कुछ घंटों में क्या खबर उनके लिए आती है। कैमरा पर्सन अनूप कुमार के साथ मोजो स्टोरी के लिए अहमदाबाद से हर्ष शर्मा की रिपोर्ट।